नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं अकाउंटेंट चैनल। जी हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके बेनिफिट में हो और आप उसके यूज़ से कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो टैली का फर्स्ट क्लास है, यानी कि बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि टैली जो है वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। टैली एक्चुअली बिजनेस पर्पस के लिए है। तो आपको बिजनेस को अच्छे तरीके से समझना है, ना कि टैली को। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो चूंकि बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स का क्लास है, तो आज हम आपको अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग टैली में प्रैक्टिकल इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टैली सीखना कि टैली कैसे काम करता है, टैली में किस तरीके से काम किया जाता है, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। टैली टैली जो बेसिकली टैली काम करता है वो है, टैली का मेन मकसद है अकाउंटिंग। और हम लोग दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, जिसका दो फंडा है। एक जो हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, और दूसरा दोस्तों जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसे बोला जाता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, यानी कि जो हम टैली में अकाउंट्स करते हैं। दोस्तों मैनुअल अकाउंटिंग में हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि सबसे पहले जर्नल एंट्रीज। दोस्तों अगर आपका बैकग्राउंड अगर कॉमर्स है तब तो आपको जर्नल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड साइंस या आर्ट्स के हैं आप, तो आपको हो सकता है कि जर्नल एंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। लेकिन जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस रास्ते से चलोगे तो ऐसा कोई भी एंट्रीज नहीं है जिसकी जर्नल एंट्री आप पास ना कर सको। तो दोस्तों बेसिकली जर्नल एंट्री का मेन मकसद होता है डेली ट्रांजेक्शन। जी हाँ, डेली ट्रांजेक्शन, यानी कि आप अपने बिजनेस में हर रोज क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। चाहे वो आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, या सेल कर रहे हो, या परचेज कर रहे हो, कुछ खर्च कर रहे हो, हर चीज़ की जर्नल एंट्री पास करनी होती है। ये मैनुअल अकाउंटिंग की बात हो रही है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट आता है, वो आता है लेजर। लेजर मीन्स खाता, इसे हम हिंदी में दोस्तों खाता बोलते हैं। लेजर में बेसिकली हमें क्या पता चलता है, हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बारे में पता चलता है। दोस्तों अब ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड आपके सामने नया होगा, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी बता देती हूँ बात, सॉरी बता देता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेसिकली डेबिट और क्रेडिट में हमें सिर्फ ये समझना है कि डेबिट मतलब एसेट्स, यानी कि किसी भी जगह पर अगर हमें दिख रहा है कि 2,000 रुपया डेबिट यानी डीआर, यानी कि वो मेरा पैसा है, वो पैसा मुझे चाहिए। और अगर कहीं पर दिख रहा है कि 2,000 रुपया सीआर यानी क्रेडिट, यानी कि मुझे उसे उतना पैसा देना है। तो डेबिट और क्रेडिट में हमें सिर्फ इतना ही बात समझना है। और एक चीज कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। तो बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेज़र का मतलब हो गया कि मेरे किस पार्टी का क्या हिसाब है, वो हम कहाँ से चेक करेंगे, लेज़र से चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि मेरे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है वो कौन बताएगा, वो हमें बताएगा पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों फाइनल चीज जो मैनुअल अकाउंटिंग में देखी जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यानी कि मेरे बिजनेस में कितना कैश है, कितना बैंक है, कितना मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा है। ये सारी चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी, बैलेंस शीट से पता चलेगी। इन सारे चीज़ों को जो हम एक
जगह पर करते हैं उसे ही अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। और अब हम आते हैं टैली में। टैली का मेन मकसद अकाउंटिंग करना, और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों लेजर क्रिएशन से। जी हाँ, अगर हमें टैली में अकाउंटिंग करनी है तो हमें सबसे पहले लेजर क्रिएशन करनी होगी, यानी कि मुझे टैली को बताना होगा कि हम किस से ट्रांजैक्शन करते हैं, मेरे बिजनेस में किस किस नामों को किस किस नामों से जाना जाता है। तो यानी कि सबसे पहला जो काम है वो है लेजर क्रिएशन का। ठीक है दोस्तों, किसी भी जर्नल एंट्री को पास करने से पहले हमें लेजर बनाना जरूरी है, इसलिए लेजर क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर क्रिएशन के बाद हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जर्नल एंट्री हर वो लेन देन जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो, या कैश का आउटफ्लो हो या ना हो, ट्रांजैक्शन से मतलब है, ट्रांजैक्शन अगर हो गया यानी कि उसका जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री उसके बाद हमें सीखना है। और दोस्तों टैली में सबसे बेनिफिट ये है कि जर्नल एंट्री पास करने के बाद आप जो पीएल अकाउंट बनाओगे वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, और जो बैलेंस शीट आपने तैयार करी है वो भी ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो जाएगी आपके जनरल एंट्री के हिसाब से। तो दोस्तों ये है बेसिक्स अकाउंटिंग का फंडामेंटल। तो आज हम इसके आगे जानेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। चूँकि मैं ये वीडियो इस मकसद से बना रहा हूँ कि हर कोई शख्स जो चाहता है टैली सीखना, जिनके पास स्मार्टफ़ोन है और वो नेट का यूज़ करते हैं, नेट का यूज़ अच्छे तरीके से करते हैं, स्पेशली आज तो 4G का ज़माना है, तो सभी के पास जियो सिम अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब में मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। सारे क्लास आपको एक एक करके मिलेंगे। ये टोटल 2.5 मंथ का कोर्स है। आप चाहे तो इसे कंटिन्यू करके अपने टैली का कोर्स को आप घर बैठे कंप्लीट करें, और कहीं भी आप पार्ट टाइम जॉब पकड़ सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें अभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, अर्निंग पे फोकस नहीं करना है, हमें लर्निंग पे फोकस करना है। और लर्निंग का मतलब सीखना। किसी भी चीज़ को बिना सीखे हम काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक ड्राइवर का जॉब करना है तो पहले आपको ड्राइविंग सीखनी होगी, तभी आप काम कर सकते हैं। और मैं आपको टैली के अंदर वो सारे इंफॉर्मेशंस कुछ इस तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको प्रैक्टिकली कहीं पर काम करनी है। यानी कि थ्योरिकल नॉलेज आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो आज हम टैली के बाद टैली का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। टैली का जो मेन जो बेसिक्स है वो है अकाउंटिंग। और हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग दोस्तों हम लोग बिजनेस के लिए करते हैं, तो हमें ये समझना है कि बिजनेस कैसे चलता है, उसकी अकाउंटिंग हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों बिजनेस को चलाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है एसेट्स। दोस्तों और एसेट्स दो तरीके की होती है। मैं इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों एसेट्स दो तरीके की होती है। एक जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि ऐसी संपत्ति जो फिक्स हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया नहीं जा सकता है, उसे हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ मेरे पास बिल्डिंग है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास मशीनरी है, ये सारी फिक्स एसेट्स हो गई। हम आते हैं करंट एसेट्स में, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। करंट एसेट्स यानी कि